Pre-counting activities of electronically transmitted postal ballot paper। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र की गणना पूर्व गतिविधियां। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन, रूल्स, लॉज को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशनल वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह एक्सप्लेन कर सकेंगे कि ई पोस्टल बैलेट काउंटिंग की प्री काउंटिंग एक्टिविटीज क्या है। वो यह समझ सकेंगे कि ई पोस्टल बैलेट के डिफरेंट फॉर्म्स को स्कैनिंग करने की प्रोसेस क्या है। वो यह भी जान सकेंगे कि यदि फॉर्म 13A, 13B या 13C मिसिंग है तो हमें किस तरह के स्टेप्स उठाने हैं। काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट पेपर। ई पोस्टल बैलेट गणना में फॉर्म 13A, 13B और 13C की स्कैनिंग प्री काउंटिंग गतिविधि के रूप में की जाती है। स्कैनिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट पेपर के लिए बैलेट पेपर के मतों की गणना की प्रक्रिया अन्य पोस्टल बैलेट के समान ही होती है। प्री काउंटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर को ETPBS सिस्टम में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात रिटर्निंग ऑफिसर ETPBS सिस्टम के डैशबोर्ड में पहुंचेंगे। डैशबोर्ड में उनको प्री काउंटिंग एक्टिविटी के टैब को क्लिक करना है। रिटर्निंग ऑफिसर को प्री काउंटिंग टैब को क्लिक करना है। स्कैनिंग डिवाइस को सेटअप करना पड़ेगा और इसके बाद ई पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग हेतु डैशबोर्ड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सीक्वेंस टू बी फॉलोड। QR कोड स्कैनिंग करते समय सबसे पहले फॉर्म 13C को स्कैन किया जाएगा। इसके पश्चात फॉर्म 13A और अंत में फॉर्म 13B को स्कैन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि स्कैनिंग का सीक्वेंस यही रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। सबसे पहले फॉर्म 13C, इसके बाद फॉर्म 13A और अंत में फॉर्म 13B। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड वैलिड मार्किंग ऑफ ई पोस्टल बैलेट। सबसे पहले आउटर एनवेलप फॉर्म 13C के QR कोड को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म 13C को खोला जाएगा और उसके अंदर हमको दो चीजें मिलेंगी, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B। तो सबसे पहले हमको फॉर्म 13C के QR कोड को स्कैन करना है। फॉर्म 13A और फॉर्म 13B हमने फॉर्म 13C से निकाल लिया है। अब हम फॉर्म 13A के पहले QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद फॉर्म 13A के दूसरे QR कोड को स्कैन करेंगे। इसके बाद इनर एनवेलप यानी कि फॉर्म 13B के QR कोड को स्कैन किया जाएगा। सभी प्रपत्रों की स्कैनिंग के बाद फॉर्म 13A, 13B और 13C के पीछे पेंसिल से सिस्टम द्वारा जनरेटेड सीरियल नंबर लिखा जाएगा। इसके बाद आउटर एनवेलप फॉर्म 13C के अंदर फॉर्म 13B और फॉर्म 13A रखा जाएगा। वैलिड या रिजेक्टेड ई पोस्टल बैलेट जैसा भी केस हो उसको संबंधित ट्रे के अंदर रखेंगे। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड वैलिड मार्किंग ऑफ ई पोस्टल बैलेट। इफ फॉर्म 13C इज नॉट गेटिंग स्कैन्ड। यदि फॉर्म 13C का QR कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? हम फॉर्म 13C लिफाफे को खोलेंगे और उसके अंदर से फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को निकाल लेंगे। अब हम फॉर्म 13C के टैब में जाकर निर्वाचक के नाम को खोजेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था, हम फॉर्म 13C के QR कोड को स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को फॉर्म 13C से निकालेंगे और इसके बाद फॉर्म 13C के अनुसार इलेक्टर का नाम ड्रॉप डाउन मेनू से खोजेंगे। एक बार निर्वाचक मिल जाने पर आगे बढ़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म 13A के पहले QR कोड को स्कैन करेंगे और उसके बाद
दूसरे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अब हम फॉर्म 13B के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। फॉर्म 13A, 13B और 13C के पीछे की तरफ पेंसिल से सिस्टम द्वारा जनरेटेड सीरियल नंबर को लिखें। फिर बाहरी लिफाफे 13C के अंदर फॉर्म 13B और 13A को रखें और तदनुसार वैलिड या रिजेक्टेड EPB में रखें। Process of scanning and valid marking of e-postal ballot. If Form 13A is not getting scanned. यदि फॉर्म 13A का क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म 13C को खोला जाएगा और उसके अंदर से फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को निकाला जाएगा। तो हमें फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। फॉर्म 13C को खोलने के बाद फॉर्म 13A और फॉर्म 13B प्राप्त होगा। यदि फॉर्म 13A का कोई भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है तो फॉर्म 13A पे लिखा हुआ 40 अल्फा न्यूमेरिक EPB ID को कॉपी करेंगे और EPB की मैनुअल एंट्री करेंगे। EPB ID की मैनुअल एंट्री प्रविष्टि प्रारंभ की जाएगी और फॉर्म 13A में अंकन के लिए निर्वाचक को जोड़ेंगे। एक बार EPB ID एंट्री कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने के लिए ऐड बटन पर क्लिक किया जाएगा। तो हमको फॉर्म 13A पे लिखा हुआ EPB ID लिखना होगा और उसके बाद ऐड बटन दबाकर इलेक्टर को ऐड किया जाएगा। इसके पश्चात फॉर्म 13B इनर एनवेलप के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। फॉर्म 13A, 13B और 13C के पीछे सिस्टम द्वारा जनरेटेड सीरियल नंबर को लिखें। अब फॉर्म 13C के अंदर फॉर्म 13A और B को रखें और इसके बाद इसे वैलिड या रिजेक्टेड EPB की ट्रे में रखें, जैसा भी केस हो। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड वैलिड मार्किंग ऑफ e-postal ballot if Form 13B is not getting scanned. सबसे पहले फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। इसके बाद फॉर्म 13C को खोला जाएगा और उसके अंदर से फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को बाहर निकाला जाएगा। तो फॉर्म 13C को स्कैन करेंगे, इसे खोलेंगे और इसके अंदर से फॉर्म 13A और फॉर्म 13B को बाहर निकालेंगे। अगले स्टेप में फॉर्म 13A डिक्लेरेशन के दोनों क्यूआर कोड को एक एक करके स्कैन करेंगे। अब हम फॉर्म 13B के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, लेकिन फॉर्म 13B का क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। अब हम फॉर्म 13B के लिए EPB ID की मैनुअल एंट्री करेंगे और उसके बाद ऐड बटन को क्लिक करेंगे। तो हमको फॉर्म 13B के लिए EPB ID को लिखना पड़ेगा और ऐड बटन पे क्लिक करना होगा। फॉर्म 13A, 13B और 13C के पीछे की तरफ सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर को लिखें और फॉर्म 13C के अंदर फॉर्म 13A और B को रखें और इसके बाद वैलिड या रिजेक्टेड ट्री में डालें, जैसा भी केस हो। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड वैलिड मार्किंग ऑफ e-postal ballot if फॉर्म 13A is मिसिंग। फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इसे खोलेंगे और इसके अंदर से दो चीजें निकलनी चाहिए, फॉर्म 13A और फॉर्म 13B। परंतु हमने पाया कि फॉर्म 13C के अंदर हमें केवल फॉर्म 13B ही मिला है और फॉर्म 13A मिसिंग है। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू से फॉर्म 13A मिसिंग को सेलेक्ट करेंगे और e-postal बैलेट को रिजेक्ट कर देंगे। फॉर्म 13B को फॉर्म 13C के अंदर रखेंगे और इस लिफाफे को रिजेक्टेड ट्रे में डाल देंगे। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग एंड वैलिड मार्किंग ऑफ e-postal बैलेट इफ फॉर्म 13B इज मिसिंग। फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। फॉर्म 13C के क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद इसके अंदर से जो चीजें निकलनी चाहिए,
फॉर्म 13A और फॉर्म 13B, परंतु हमने पाया कि फॉर्म 13C के अंदर केवल फॉर्म 13A तो है, लेकिन फॉर्म 13B नहीं है। अब हम फॉर्म 13A के पहले QR कोड को स्कैन करेंगे और फिर दूसरे QR कोड को स्कैन करेंगे। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम फॉर्म 13B मिसिंग को सेलेक्ट करेंगे और ई पोस्टल बैलेट को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम फॉर्म 13A को फॉर्म 13C के अंदर रखेंगे और रिजेक्टेड ट्रे में रख देंगे। Process of scanning and valid marking of e-postal ballot if Form 13C is duplicate. Form 13C जिसमें नीचे की ओर QR कोड होता है, वो QR कोड से स्कैन किया जाएगा और उसके बाद यदि हमको पता लगता है कि ये प्रोबेबल डुप्लीकेट है तो सेवा मतदाता के सत्यापन के लिए आवश्यक वैध जांच की जाएगी। कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड यूनिक सीरियल नंबर को सत्यापित किया जाएगा और इसे फॉर्म 13C के पीछे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मैनुअल रूप से लिखा जाएगा। तो फॉर्म 13C को हमने स्कैन किया और सिस्टम ने हमें बताया कि यह डुप्लीकेट फॉर्म 13C है, तो सिस्टम द्वारा जनरेटेड यूनिक सीरियल नंबर को फॉर्म 13C के पीछे लिखेंगे। यदि सिस्टम ने डुप्लीकेसी मार्क की है तो वह सीरियल नंबर भी बताएगा जिस पोस्टल बैलेट के साथ यह डुप्लीकेट है। अब दोनों डुप्लीकेटेड पोस्टल बैलेट को एक साथ बांधकर रिजेक्टेड ट्रे में रख दिया जाएगा। इस एजुकेशन वीडियो में हमने ई पोस्टल बैलेट की प्री काउंटिंग एक्टिविटी को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।